Hello friends, thank you for the likes in the previous video. I am Rajiv Shukla, co-founder SNRJ Nagpur. और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि समझने की कोशिश की कि कैसे इन्फ्लेशन हमारे पैसे को डिवैल्यू कर देता है, और मैंने चर्चा की थी कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे विकल्प हैं जो कि इस इन्फ्लेशन को हराने में हमारी मदद कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक बहुत शानदार विकल्प है जो कि 8, 10, 12 या 14% बनाने में और इन्फ्लेशन को इवेंचुअली हराने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो आइए जल्दी से इस वीडियो में आज समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, करता क्या है और कैसे म्यूचुअल फंड आए हमारी इंडस्ट्री में या हमारे कंट्री में। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड आया था 1963 में। यूटीआई जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, दैट वाज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो यूटीआई ने सबसे पहला म्यूचुअल फंड इस देश में लेके आए। उसके बाद ये काफी लंबी जर्नी रही फ्रेंड्स। 1991 में एक बहुत ही शानदार चीज हुई। जो ड्रीम बजट था 1991 का, उसने पूरी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, काफी सारे रेगुलेटरी चेंजेस किए, तो उससे पूरी इंडस्ट्री चेंज हो गई। जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, जो इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है, वो चेंज हो गया। सेबी की स्थापना हुई, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो सेबी ही हमारे पूरे फाइनेंशियल मार्केट को गवर्न करता है, म्यूचुअल फंड को भी वही गवर्न करता है। तो पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में और एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में म्यूचुअल फंड काम करता है फ्रेंड्स। और 1991 में जब लिबरलाइज हुआ तो काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में आए, और जैसे HDFC, ICICI, SBI, इनके अलावा कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी आए। और जो गवर्नमेंट बैक्ड बैंक्स थे जैसे SBI हुआ, या जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे LIC, तो ये सारे लोगों ने अपने अपने म्यूचुअल फंड शुरू किए। और आज की डेट में आपको जान के आश्चर्य होगा, या आपको शायद ना पता हो, कि जो अमाउंट म्यूचुअल फंड्स टोटल मैनेज कर रहे हैं अपने कंट्री में, वो तकरीबन 40 लाख करोड़ के आसपास है। तो 40 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड के थ्रू एक रिटेल इन्वेस्टर और हमारे कॉर्पोरेट इंडिया के लोग और हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैनेज करता है, अपने पैसे को वहां सुरक्षित समझता है। तो म्यूचुअल फंड इस तरह से हमारे देश में आए। काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हमारे देश में म्यूचुअल फंड चलाते हैं, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, कोटक हो गया। तो मिक्स और मैच है। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, फिडेलिटी करके था, टेम्पल्टन है, HSBC है। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स, मतलब हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स और डोमेस्टिक प्लेयर्स मिलकर म्यूचुअल फंड्स को चलाते हैं इंडिया में। तकरीबन 42 म्यूचुअल फंड्स आज कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं सेबी के अप्रूवल के बाद। और ये 42 प्लस म्यूचुअल फंड्स के जो नंबर ऑफ फंड्स हैं, ये तो फंड हाउसेज हो गए, 42 तो फंड हाउसेज हो गए जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं। बट इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर हजारों फंड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए बहुत डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में, जो आज की डेट में आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में हम बहुत विस्तार से और डिटेल में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड एक या म्यूचुअल फंड किस तरह से होते हैं, और डिटेल में उनके जाएंगे कि म्यूचुअल फंड करते क्या है। माफ कीजिएगा। तो म्यूचुअल फंड हमने ये समझा कि अस्तित्व में कैसे आए। म्यूचुअल फंड अब करते क्या है, आपने और मैंने पैसा जो दिया उसको इन्वेस्ट कहां करते हैं। तो यहां पे एक बात समझनी जरूरी है कि म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड कहते क्यों है। जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल एडमिरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो उसी तरीके से ये म्यूचुअल पैसा है, हमारा आपका, हमारा एक कलेक्टिव पूल ऑफ मनी है। और इसी वजह से इसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है, क्योंकि ये कॉमन फंड है ना, जिसमें आपका और मेरा दोनों का पैसा और हम सबका पैसा है। तो ये कॉमन कलेक्टिव पूल ऑफ मनी है, जिसको कि एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम, जिसको कि एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। और वो लोग एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपने रिसर्च की टीम, अपने रिसर्च एबिलिटीज पे अपने पूरे एनालिटिक्स लगा के, सारी रिसर्च करके एक सही कंपनीज में या शेयर्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके मेरे पैसे को एक प्रोफेशनल तरीके से ये म्यूचुअल फंड कंपनियां मैनेज करती हैं। एक एफिशिएंट फंड मैनेजर होता है जो कि उस पर 24/7 बेसिस पे वो पूरी टीम काम करती है, और वो अपने विवेक के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से, जो एनवायरनमेंट है इकोनॉमी का, उसके हिसाब से आपके पैसे को सही जगह पे निवेश करते हैं। 7,500 कंपनियां आज हमारे देश में लिस्टेड हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए संभव नहीं है कि अगर आप डायरेक्टली जाके उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहें, उनके शेयर्स खरीदना चाहें, तो आप खरीद पाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये उनका फुल टाइम जॉब है, तो वो उसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से, सुरक्षित रूप से करने की कोशिश करते हैं।
तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जिसका कि फुल टाइम जॉब कुछ और है, प्रोबेबली आप बिजनेसमैन हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं और आपको स्टॉक मार्केट की वो बारीकियां नहीं समझ आती या आपके पास समय नहीं है, तो आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे कि आपका पैसा एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैनेज होगा। म्यूचुअल फंड पैसा अपना इन कंपनीज में तो लगाते ही लगाते हैं। एक दूसरी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में लगाती है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके बॉन्ड्स में लगाती है। वो बारीकियां हम समझेंगे आने वाले समय में कि शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड एक्चुअली जिनमें पैसा लगाते हैं उनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो आने वाले वीडियोज में मैं कवर करूंगा। आज के लिए बेसिक आप इतना समझिए कि आपके पैसे को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है इन कंपनीज के द्वारा। एक प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, टीम होती है जो आपके पैसे को सुरक्षित रूप से संभाल के रखते हैं और उसमें रिटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इन शॉर्ट म्यूचुअल फंड बेसिकली है क्या, उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। और डिटेल में हम, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले समय में आप बने रहिए इस चैनल के साथ। काफी सारे हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन और काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड में हम शेयर करेंगे। और कुछ टेक्निकल चीजें मैं समझाना चाहता हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है भी बहुत आसान। आपको सिर्फ आपका कोई एड्रेस प्रूफ, जो कि आधार कार्ड या कोई भी एनी बैंक स्टेटमेंट जो कि एज एन एड्रेस प्रूफ काम करता है, उसकी जरूरत होती है। आपके पैन कार्ड की जरूरत होती है। ये पैन और आधार, ये दो सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जो कि आप म्यूचुअल फंड में शुरू करने के लिए आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। और आपका डेफिनेटली एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जहां से आप इन्वेस्ट करेंगे। और इसके अलावा आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी केवाईसी बन जाती है। आजकल तो डिजिटल केवाईसी का भी जमाना है, जहां से कि आप डिजिटल केवाईसी मतलब कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, या हमारे जैसी कंपनीज या हमारे जैसे जो सलाहकार हैं उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। बैंक्स भी म्यूचुअल फंड आपको लेने में मदद कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू डायरेक्ट जाके भी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो निवेश करना बहुत आसान है। और जैसे आप सभी के मन में एक दुविधा होती होगी कि अगर रोजमर्रा के जीवन में कभी अगर पैसा निकालना हुआ तो कितना टाइम लगता है, तो म्यूचुअल फंड बहुत इजी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। आप जिस भी दिन चाहें उस भी दिन पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। बहुत कुछ म्यूचुअल फंड इसमें एक लॉक इन पीरियड रखते हैं जो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का होता है, कि अगर आप 1 साल के पहले पैसा विड्रॉ करते हैं तो कुछ सर्टेन परसेंटेज, जो जनरली 1% या कुछ म्यूचुअल फंड में 0.5% तक हो सकता है। अदरवाइज एक बार 365 डेज हो गए या 1 ईयर हो गया तो उसके बाद आपके पैसे पे कोई चार्जेस नहीं है विड्रॉल के। तो म्यूचुअल फंड से में घुसना बहुत आसान है, इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, निकलना बहुत आसान है। 3 से 4 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है बिना आपकी जगह से हिले हुए। आजकल तो मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का जमाना है और सब कुछ हाईटेक है, तो सिर्फ एक ओटीपी से आपकी रिडेम्पशन हो जाती है। तो जस्ट एक रिव्यू करते हैं, एक रिकैप करते हैं कि म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री आपने जानी कि म्यूचुअल फंड नया नहीं है, म्यूचुअल फंड बहुत पुराना है हमारे देश में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कहाँ करता है? म्यूचुअल फंड शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड चलाता कौन है? म्यूचुअल फंड को गवर्न करती है सेबी, जो कि सबसे बड़ी संस्था है। म्यूचुअल फंड चलाते कौन है? तो ये सारे बैंक म्यूचुअल फंड चलाते हैं, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स म्यूचुअल फंड चलाते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी हमारे देश में म्यूचुअल फंड चलाते हैं। तो ये एक ब्रॉडर आउटलाइन है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और म्यूचुअल फंड करता क्या है। आज तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, जिसको AUM कहते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट। तो आप समझिए कि कितना बड़ा विश्वास एक रिटेल इन्वेस्टर का और कॉर्पोरेट इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर है। तो आइए निवेश कीजिए म्यूचुअल फंड में। और इसको निवेश करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल है। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। पैन, आधार, फोटो और चेक, ये 4 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप बहुत आसानी से 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तरीके कैसे हैं? आप छोटा अमाउंट, जिसको कि आप जिस तरह से आप RD करते हैं बैंक में, आप 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, वैसे आप मंथली मोड में भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप लमसम, जिसको कहा जाता है कि एक मुश्त बड़ा पैसा अगर आप डालना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो लमसम एक तरीका है, SIP एक तरीका है, STP एक तरीका है। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है कि म्यूचुअल फंड को हमने समझा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है और कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कैसे उससे निकला जा सकता है, इसका रिस्क एलिमेंट क्या है, इसमें बाकी टेक्निकलिटीज क्या है। इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक और सेपरेट वीडियो में बना रहा हूं और बहुत जल्दी आपके सामने लेके आता हूं। एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू।